इमरान रियाज और या मकबूल जान तो घर वापस नहीं आ सके, लेकिन हकीकत टीवी की फैमिली को उठाया गया था। उनके भाई जो हैं वो वापस आ चुके हैं। राना मारूफ साहब सीनियर जो कानूनदान हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इन्होंने इस केस को देखा था। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मुझे बताएगा कि बाकी सहाफ़ी तो अभी वापस नहीं आ सके, लेकिन हकीकत टीवी की जो फैमिली है वो वापस आ गई है। इस हवाले से थोड़ा बताएं। देखें, मेरी तो सबसे पहले दुआ है कि जिस तरह से हकीकत टीवी वाले का भाई वापस आ गया है, अल्लाह बाकी तमाम सहाफ़ियों को भी और बाकी तमाम आम लोगों को भी जो किसी भी इंतकामी कार्रवाई का नतीजे में पकड़े गए हैं, गायब कर दिए गए हैं या जो है वो किसी जगह पे अगवा कर लिए गए हैं, वो तमाम जो है वो अपने घरों को वापस आ जाएं। बाकी बात जो है वो हकीकत टीवी वाले के भाई की है। तो हकीकत टीवी वाले का भाई 26 अप्रैल की रात को अपने घर से उठाया गया था। उसके दूसरे दो भाइयों को जो है वो उठाने की कोशिश की गई थी, मगर एक को पैनिक अटैक आ जाने की वजह से पोर्च में जो है वो गिरा के चले गए थे। सही है। और बाद अज़ां जो है उसकी तरफ से जो है वो बड़ी कोशिशें की गई, पुलिस के सामने भी जो है वो बहुत बार जो है वो उनकी फैमिली ख्वार होती रही, मगर पुलिस की तरफ से बिल्कुल जो है वो किसी तरह का टस से मस ना हुआ और ना ही जो है वो किसी तरह की कार्रवाई की जा रही थी, जिसके नतीजे में उन्होंने हमारी सर्विसेज जो है वो एंगेज की और हमने 3 जो है वो उनकी तरफ से कार्रवाइयाँ इनिशिएट की थी। एक हमने जो है वो मुकदमा रजिस्टर करने के लिए 22 से 22 बी की पिटीशन फाइल की थी सेशन कोर्ट में। दूसरा हमने इसी अदालत आलिया में यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो एक रिट पिटीशन हैबियस के लिए फ़ाइल की, जो कि जस्टिस असद जावेद गुराल साहब के पास जो है वो 28 तारीख के लिए फ़िक्स हुई, सेम डे के लिए फ़िक्स हुई थी, मगर बाद अज़ां जो है उनकी लिस्ट जो है वो रिकॉल कर दी गई। ठीक है। फिर उस वो केस 15 तारीख से पहले फिक्स ना हो सका। इस वजह से हमने फिर एक अल्टरनेटिव रेमेडी के लिए जो है सेशन कोर्ट में रब्ता किया, वहाँ पे हैबियस पिटीशन फाइल की गई, जिसके ऊपर दी ऑनरेबल कोर्ट और मिस्टर जो है वो शहबाज अहमद खग्गा ASJ साहब, उन्होंने इंतहाई खूबसूरत जो है वो ऑर्डर्स पास किए, इंतहाई खूबसूरत जो है वो प्रोसीडिंग चलाई और पुलिस को, जिसमें मुतलका SHO और एडिशनल कंप्लेंट ऑफिसर और CCPO को जो है वो बारहा हदायत की गई कि उसके लिए, उसकी बाजियाबी के लिए मुमकिन तौर पे हर जो है वो कोशिश की जाए और उसे बाजियाब करवाया जाए, मगर वो जिसमें स्टेट फंक्शनरीज जो हैं वो पुलिस खसूसी तौर पे बुरी तरह से जो है वो नाकाम होती हुई नज़र आई। अब आज जो है वो 15 मई को हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल थी। कल जो है वो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, उनका ट्विटर पे, फेसबुक पे और बाकी सोशल मीडिया पे जो है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए आवाज़ उठाई गई, जो ट्रेंड की सूरत इख्तियार करेगी। प्रॉबली उसने भी एक अपना जो है वो रोल प्ले किया होगा और इस दौरान में जो डायरेक्शंस थी सेशन कोर्ट की तरफ से भी और जो है वो आज एक हाई कोर्ट के अंदर भी जो प्रोसीडिंग पेंडिंग थी, इन हालात में जो है वो आई बिलीव जिनके पास भी था उन्होंने होश के नाखून लिए और रात 3 बजे जो है वो उसे रिलीज कर दिया, खुद ही छोड़ दिया। अच्छा, ये भी सामने आया था कि हकीकत टीवी की जानिब से कहा गया था कि हमसे ट्विटर का पासवर्ड मांगा जा रहा है, अकाउंट मांगा जा रहा है, यूट्यूब का अकाउंट मांगा जा रहा है, तो उसके बगैर ये मामला हल हो गया। देखें, ये बात जो है वो हकीकत टीवी वाले ने हमारे इल्म में भी लेके आए और ये बात दुरुस्त है। उनसे इस तरह की डिमांड्स जो है वो की गई थी, वो किसी फेक आदमी की तरफ से थी या एक्चुअली जो है वो इदारों की तरफ से थी, इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो अभी भी अंडर क्वेश्चन है, मगर इस तरह की जो है वो ये थ्रेट्स और जो है इस तरह की ब्लैकमेलिंग सामने आई थी। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि अब वो वापस तो आ गए हैं, ऐसे कई लोग जो उठाए जाते हैं वापस भी आ जाते हैं, लेकिन कौन उठाकर लेकर गया उनके बारे में कभी पता नहीं चलता। तो ये केस अब यहाँ पर खत्म हो गया है या आगे बढ़ेगा और पता चलेगा कि कौन उठाकर लेके गया? देखें, स्टेट फंक्शनरीज जो पुलिस है जहाँ पे FIR दर्ज है, उनको बिल्कुल जो है वो चाहिए कि इसके ऊपर वो कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, मगवी का जो है वो उसके अंदर बयान लें और इन लोगों को बिल्कुल ढूंढें और उन्हें मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुँचाएँ। जो जुर्म उन्होंने स्टेट के डिफ़ाइन किए गए जराइम के मुताबिक किया है, उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर मुझे लगता है कि इन हालात में चूँकि जो है वो मगवी घर वापस आ गया है, मुमकिन तौर पर मैं भी उन्हें एडवाइस यही करूँगा कि वो इन हालात में जो है वो फ़िलहाल अपने तौर तरीके से जो उनका इस वक्त जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और इन उलझाव से और इस मसलों से जो है वो इन हालात में, क्योंकि हर किसी की एक अपनी अपनी लाइफ स्टाइल है, हर कोई जो है वो लिटिगेशन को ना फाइल कर सकता है, ना चेस कर सकता है और ना ही प्लीड कर सकता है। इन हालात में जो है वो मुझे अभी इस वक्त फिलफोर जो है वो इस तरह की कार्रवाई को बहुत ज़्यादा चेस करते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन
जो है वो हकीकत टीवी वाला जो एंकर है वो बहुत दलेर, बहुत बहादुर साबित हुआ। उनकी फैमिली बहुत दलेर, बहुत बहादुर साबित हुई। उन्होंने अपने इस नुकसान में भी जो है वो अपनी दलेरी और बहादुरी को नहीं छोड़ा और सच की जो आवाज़ जो है वो उन्होंने बुलंद करने में पीछे नहीं रहे। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। राना मारूफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से उन्होंने आगाह किया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। थैंक यू।